वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टार्ट किया था और मैंने आपको 5 टर्म्स के बारे में पढ़ाया था। दैट इज़ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। और आपको मैंने थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर में हम एक एक पार्ट को कि हर एक पार्ट में डाइजेशन कैसे होती है एक एक पार्ट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब एंड इट स्टार्ट्स विद माउथ एंड एंड्स विद एनस। कि ये लॉन्ग ट्यूब है, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला गया है। ये स्टार्ट होती है माउथ से और एंड इसका कहाँ पे होता है? एनस में। और इसमें ऑर्गन कौन कौन से आते हैं? ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माउथ। सबसे पहले डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है? इट इज़ द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब हमने पढ़ा है, उसके बाद माउथ से इसकी ओपनिंग होती है, यही हमने पढ़ा था। तो इसमें भी इन्होंने यही बोला है कि ये एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग होती है एंड हेल्प्स इन टेकिंग ऑफ फूड, दैट इज़ इंजेशन। मतलब ये फूड को अपने बॉडी के अंदर लेने में हेल्प करती है, जिसको बोलते हैं इंजेशन। द बकल कैविटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द माउथ इन विच टीथ एंड टंग आर प्रेजेंट। और जो बकल कैविटी होती है वो भी माउथ में इंक्लूड की जाती है, जिसमें टीथ और टंग प्रेजेंट को हम इंक्लूड करते हैं। टीथ हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। टीथ फूड को छोटे छोटे सब्सटेंस में क्रिएट करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं और फिर देन मतलब छोटे छोटे सब्सटेंस में वो टूटता है, जो कि टीथ हेल्प करते हैं। और द टंग हैज़ टेस्ट बड्स ऑन इट एंड दस हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ फूड। टंग क्या काम करती है? टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि फूड को टेस्ट देते हैं। हमें फूड का टेस्ट मीठा है, कड़वा है, कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बड्स के कारण। उसके बाद है द स्लाइवरी ग्लैंड्स ओपन इन बकल कैविटी विच सिक्रीट्स स्लाइवा एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। हमें पता है कि हमारी बॉडी में 3 तरह की स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो वो तीनों स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में बकल कैविटी में ओपन होती हैं, जो कि स्लाइवा सिक्रीट करती हैं और जो भी हम फूड खाते हैं उनसे मिक्स होकर वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ये भी एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर मतलब इसमें कोई भी किसी भी तरह की बोन प्रेजेंट नहीं होती है, मस्कुलर है। थ्रू विच द फूड पासिस एंड एंटर्स इनटू द स्टमक, जिसके अंदर से फूड पास होता है और फिर स्टमक में एंटर होता है। तो ये है ईसोफेगस। मतलब ये जितना भी फूड हमारे अंदर जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये स्वेलो करती है। उसके बाद फिर आते हैं पेरिस्टॉल्सिस प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? द लाइनिंग ऑफ द फूड पाइप हैज़ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट टू पुश द फूड फॉरवर्ड। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? जब भी फूड अंदर जाएगा और जो ईसोफेगस होती है वो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती है और देन फूड को आगे पास कर देते हैं। फिर पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर फूड आगे से पास हो जाता है। तो वो उस मूवमेंट को पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट बोलेंगे और प्रोसेस को बोलेंगे पेरिस्टॉल्सिस। ठीक है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक क्या होता है? जहाँ पे फूड पाइप एंड करती है वहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है। आफ्टर फूड पाइप फूड एंटर्स इनटू द स्टमक विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। फूड पाइप के बाद जो फूड है स्टमक में एंटर करता है, जो कि फूड के एंटर होने के बाद एक्सपैंड करता है कि कितना फूड है उसके अकॉर्डिंग एक्सपैंड करता है। देयर आर स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं विच सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट करती हैं, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये क्या है? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे HCl से फूड मिक्स हो जाता है, जिसके कारण फूड का डाइजेस्ट होना मतलब ईजी हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस इंपॉर्टेंट है फूड को डाइजेशन करने में। उसके बाद है काम दिए गए HCl और म्यूकस। HCl का क्या काम है?
HCl, जैसे कि हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक एसिड है और ये स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा ताकि एंजाइम्स पेप्सिन एंजाइम है वो एक्ट कर पाता है, क्योंकि एंजाइम्स को एक पर्टिकुलर pH लेवल चाहिए होता है उनके काम करने के लिए। तो HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम पेप्सिन को एक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो हमारे एक मन में क्वेश्चन आता है कि एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है तो स्टमक हार्म क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं भी एसिड पड़ता है तो वो स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, तो स्टमक क्यों नहीं हार्मफुल होता, स्टमक को क्यों नहीं हार्म करता? तो उसमें ये आंसर आएगा कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो वो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, ताकि जो एसिड का एक्शन है वो स्टमक को हार्म ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ फूड की डाइजेशन करे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, मतलब एक ढक्कन लाइक, जो कि एक ढक्कन की तरह काम करता है। जब जैसे फूड ईसोफेगस से स्टमक के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद स्टमक से ईसोफेगस में वापस ना जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, या HCl प्रोड्यूस हुआ है तो HCl ईसोफेगस में ना जाए, तो इसलिए वो फूड के एंट्री होने के बाद स्टमक में वो ढक्कन क्या है, बंद हो जाता है। तो एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है। देयर इज़ अ कार्डिक स्फिंक्टर, उस स्फिंक्टर का नाम है कार्डिक स्फिंक्टर, प्रेजेंट बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टमक विच एक्ट्स लाइक अ लिड, ढक्कन की तरह काम करता है, एंड प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ एसिड, ताकि और एसिड या कोई और चीज़ स्टमक में प्रेजेंट होती है उसके बैक फ्लो को रोकता है। तो आज हम स्टमक के साथ एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।